नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़के की कहानी है उसका नाम है एरिक मेडहर्स। इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बात की थी दोस्तों। उसकी जो किताब है एक, उसका नाम है माई लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस किताब में उसने इस तरीके से बात की है। वो ये कहता है कि अपने जीवन से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। और कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे कि उनके जीवन में सब कुछ अगर ठीक हो, फिर भी ये किसी ना किसी एक टेंशन में ही होते हैं। मतलब कभी ना कभी कुछ उनके साथ अच्छा भी हुआ तो फिर भी उसमें कुछ बुरा ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमेशा टेंशन में। मतलब एक हंसी, दिल से हंसी उनके मुंह पे हम कभी देखते ही नहीं। तो थोड़ा बहुत ऐसा वो उसके मन में कुछ ऐसे नेगेटिव ही हमेशा विचार होते थे। तो ऐसे टाइप का वो लड़का था। और उसने दोस्तों एक बार वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। उसके जीवन में परेशान हो वो बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से कुछ घटा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मतलब परेशान ही था। और उसने दोस्तों एक बार सुसाइड करने की कोशिश की। और उस सुसाइड में दोस्तों उसने जो मतलब गोली होती है नींद की जैसी, वैसी गोली बहुत ही ज़्यादा ली। और उसको लगा अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और बेड पर लेटे लेटे वो ये कहता है कि मुझ में थोड़ी सी चेतना आई, लेकिन वो रोज़ के जैसी चेतना नहीं थी। रोज़ के जैसी चेतना मतलब जिस तरीके से हम सोकर उठते हैं तो उस तरीके से हम जब महसूस करते हैं, जैसे अनुभव उस वक्त हमें मिलता है, तो उसको थोड़ा सा अलग अनुभव वहाँ पर हो रहा था। और वो ये कहता है कि उसने अपने दादी को और उसके चाचा को वहाँ पर देखा। ये दोनों, उसके दादी और उसके चाचा, फिलहाल इस दुनिया में नहीं है दोस्तों। और उसने ये कहा कि वो सिर्फ उसने उनको देखा नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी। और जिस तरीके से अगर मतलब कोई अगर बीमार है तो उसके जो एकदम करीबी लोग हैं वो उसके मतलब दोनों साइड पे खड़े होंगे, उसको दिलासा देने की कोशिश करेंगे, उसको संभालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये जो एरिक है उसके दोनों तरफ उसके हाथ को पकड़े हुए उसकी दादी और उसके चाचा थे। और वो ये कहता है कि उनको देखकर उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब भावुक वो पल थे। और उनको बार बार यही लग रहा था कि ये अपने जीवन में ऐसा कुछ मतलब कदम ना उठाए, इसको संभालने की ज़रूरत है। और ये कुछ पल दोस्तों चला। और वो ये कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस पल में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया था, मुझे उल्टा अच्छा लग रहा था उन दोनों को देखकर। उनके साथ डायरेक्टली उसकी बात तो नहीं हुई, लेकिन उनके चेहरे पर इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा फिक्र जो थी वो उसको वहाँ पर दिख रही थी। और बाद में कुछ वक्त ये ऐसे चला और बाद में वो ये कहता है कि उसको जब फिर से होश आया तब वो अपने बेड पर जिस तरीके से पहले लेटा था उसी तरीके से लेटा था दोस्तों एरिक। और वो ये समझ पाया कि कहीं ना कहीं उसके ऐसे बुरे समय में उसके जो करीबी मतलब लोग थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी जिससे वो मतलब सच्चा प्यार करते थे, वो कहीं ना कहीं उसके साथ उस बुरे समय में थे। और मतलब ये जो बात है दोस्तों, उसकी जो कहानी है आखिर में मतलब एक बुरी घटना की तरफ या फिर ट्रेजेडी की तरफ लेकर जाते हैं। एरिक के मन में ऐसे जो विचार थे दोस्तों जिसके वजह से उसको दुख होता था, वो क्या कम हुए नहीं इस मतलब इस घटना के बाद भी। और उसने बाद में अपनी मतलब जान ले ही ली। और उसके बाद जब उसने अपनी जान ली तब उसके आत्मा को भी उसी वक्त यही लग रहा था कि मैंने ऐसे खामा-खा किया। वो मतलब अच्छा होता कि मैं वक्त को अगर पीछे कर पाता तो अच्छा होता कि मैं मतलब अपने उसके जो करीबी लोग हैं, जैसे उसके माता पिता, उसकी बहन, इनको वो दुख मतलब नहीं मिलता जो उसके सुसाइड करने से उनको मिला। तो इस तरीके से बात हुई। बाद में उसकी माँ ने भी एक ऑटोमेटिक राइटिंग मतलब राइटर के ज़रिए एरिक से बात की और उसने भी अपनी किताब लिखी। ये सच में माई लाइफ आफ्टर डेथ, ये किताब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा उससे नॉलेज मिलेगा। तो ये जो एरिक की बात है दोस्तों, कहानी है, कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय में हमारे जो करीबी लोग हैं, अगर वो पृथ्वी पर भी समझो नहीं है हमारे साथ, फिर भी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मैं आपको सच बोलूँ तो बुरे समय में हमारे जो करीबी लोग हैं वो हमें मतलब बहुत ज़्यादा साथ देने की कोशिश करते हैं। मैं भी लोगों से जब बात करता हूँ तब वो भी यही कहते हैं कि किसी एक दिन उनकी जब मतलब बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तब उनके जो करीबी लोग हैं वो उनके सपने में आए, या फिर उनके जीवन में और भी कुछ किसी एक चीज़ का उनको जब डर लग रहा था तब उनके करीबी लोग उनके समय मतलब सपने में आए और उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे। तो इस तरीके से मतलब एरिक की कहानी से मुझे यही लगता है, और लोगों के जिस तरीके से लोग अपने अनुभव कहते हैं, तो बुरे समय में हमारे जो अपने हैं वो हमें बहुत कुछ मतलब दिलासा देने की कोशिश करते हैं, हमें संभालने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनकी भी बहुत ज़्यादा मर्यादाएं हैं, इसलिए बहुत कुछ वो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से वो अपना 100% हमें देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच बोलूँ तो जो लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो कुछ ऐसे अनुभव नहीं मिले, तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करना, एक 20 मिनट का तो आप कम से कम रेगुलरली करना। और धीरे धीरे हमारा जो अगर मतलब अर्ध जागरूक जो मन है वो अगर धीरे धीरे जागरूक हुआ तो इस बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। तो ऐसी मतलब जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमें यही सिखाते हैं। जैसे उसके मतलब जो करीबी आत्मा है, उसके चाचा और उसकी दादी, वो बुरे समय में उसका हाथ पकड़ कर खड़े थे। मतलब उनको कितनी फिक्र थी इसकी, उसको यही लग रहा था कि ये बहुत ही अच्छे से कर्म करे, उसका उद्देश्य पूरा करे। और बाद में एरिक को भी
पछतावा हुआ कि उसने ऐसा कुछ कर्म क्यों किया। लेकिन आज जितना हो सके वो लोगों को मार्गदर्शन करता है या फिर ऐसी भी आत्माओं को मदद करने की कोशिश करता है जिन्होंने सुसाइड किया। लेकिन ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है और ऐसी आत्माओं को बहुत बार मतलब फिर से जल्दी जन्म लेना पड़ता है पृथ्वी पर। तो एरिक ऐसी आत्माओं को भी आज समझाने की कोशिश करता है, उनको संभालने की कोशिश करता है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने किसी अपने को मतलब खोने की वजह से जो दुखी होते हैं, ऐसे भी लोगों को वो अपने माँ से मिलाने की भी उसने कही है, मतलब उसकी आत्मा ने बात कही है कि मैं उनको कोशिश करता हूँ। तो ऐसी बातें हैं दोस्तों, वो हमें यही सिखाती है कि इस दुनिया से परे भी एक कोई दुनिया है और वहाँ पर कहीं ना कहीं एक सच्चा प्यार जो है वही सबसे बड़ी बात है। वहाँ पर पैसे या फिर प्रेस्टीज इसको महत्व नहीं है, वहाँ पर दिल से जो अच्छा है इंसान उस वही मतलब कहीं ना कहीं अमीर वहाँ पर लगेगा। और इन सारी चीज़ों से हमें ये भी सीखना है कि हमारे जीवन में हमें किसी भी कारण की वजह से सुसाइड के बारे में नहीं सोचना, जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें आगे बढ़ना है। आत्मा हमारे सामने मतलब जो भी चीज़ें लाएगी वो हो सकता है कि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। आज हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें कल हमें बहुत ही अच्छे से पता चलेंगी। इसलिए अच्छा कर्म करके अपने जीवन में दोस्तों हमें आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।